हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज के वीडियो में जिसमें हम क्लास 10th के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर द्विघात समीकरण को स्टार्ट करेंगे और इसके कुछ मेन पॉइंट्स और फॉर्मूले को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के वीडियो को सबसे पहले हम जानेंगे द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो इसके पहले हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद। ये द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का ही बदला हुआ रूप है, यानी द्विघात बहुपद के बराबर में जीरो लगाने पर, जीरो से तुलना करने पर द्विघात समीकरण बन जाता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप इस तरह से होगा। वह समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो के रूप में हो, इस रूप में हो जहाँ a b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, तथा a का मान जीरो के बराबर नहीं है, a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। इसे हम द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द्विघात समीकरण का विविक्त कर। यहाँ पर तीन पद हैं a b c। अब चौथे पद को जानेंगे जिसे हम विविक्त कर कहते हैं, विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट। तो विविक्त कर का सूत्र हो जाएगा d बराबर b² माइनस 4ac। विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण के मूल। किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं जिसे हम अक्सर अल्फा और बीटा कहते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल हैं, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, दो मूल रूट्स अल्फा तथा बीटा, दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों का योग। मूलों का योग को हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा, जिसका सूत्र होगा -b/a। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। अब हम डिस्कस करेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स और द्विघाती सूत्र। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति तीन तरह की होती है, यानी तीन कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन, जब b² माइनस 4ac यानी d इज़ ग्रेटर देन जीरो। और दूसरा कंडीशन d यानी b² माइनस 4ac बराबर जीरो। और तीसरा कंडीशन, जब d b² माइनस 4ac इज स्मॉलर देन जीरो। पहले कंडीशन में जीरो से d बड़ा है तो मूल वास्तविक, रियल रूट्स मूल वास्तविक एवं अलग अलग या असमान हैं, असमान होते हैं। और जब d बराबर जीरो हो तो मूल वास्तविक एवं बराबर होते हैं, वास्तविक एवं बराबर या समान होते हैं, रियल रूट्स एंड इक्वल। और तीसरी कंडीशन, जिसमें d यानी b² माइनस 4ac जीरो से छोटा हो यानी निगेटिव नंबर हो, तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, कोई मूल वास्तविक नहीं है, कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तीन तरह की स्थिति, जब d इज ग्रेटर देन जीरो मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं, और जब d बराबर जीरो हो तो मूल वास्तविक एवं बराबर होते हैं। अब जब d जीरो से छोटा हो यानी निगेटिव नंबर हो तो कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं।
तीन तरह के नेचर ऑफ रूट्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो द्विघाती सूत्र होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। द्विघाती सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस द्विघाती सूत्र की सहायता से किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकालेंगे। मूल निकालने के तीन अलग अलग तरीके हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघाती सूत्र। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, जब द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल दिया हो, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया गया हो, तो द्विघात समीकरण किस तरह से निकाला जाता है। एक फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये थे द्विघात समीकरण यानी क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ फॉर्मूले। इनकी सहायता से हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।